वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास में हम बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जो मैंने पिछली क्लास में आपको दिया था। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। मैं आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। यदि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार आप देखें ध्यान से इसे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कल हमने जो डिस्कस किया था इसका बेसिक्स जो फॉर्मूला है वो हमने बात की थी कल वाले वीडियो में कि आवेश के गुणधर्म कितने होते हैं। आवेश के गुणधर्म के बारे में हमने बात की थी। आवेश के गुणधर्म तो हमने देखा था कि तीन आवेश के गुणधर्म होते हैं। पहला था आवेशों की योज्यता, दूसरा था हमारे पास आवेश संरक्षण, और तीसरा हमारे पास था आवेश का क्वांटम, और ये जो क्वेश्चन है हमने यहीं से पुटअप किया था आवेश के क्वांटा से। और आवेश के क्वांटा का फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू NE। और यहाँ पे Q क्या होता था, किसी भी चालक पर आवेश का मान, कुल आवेश का मान Q से रिप्रेजेंट करते थे, Q से प्रदर्शित करते थे। N क्या होता था, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है N। और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश का मान पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हमें जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है उसको नोट करते हुए हम चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपको फॉर्मूला काम आने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, Q इज इक्वल टू NE। और जैसा मैंने आपको बता दिया था कि जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, अभी अगर आपको शो नहीं हो रही है डिस्क्रिप्शन में PDF तो कुछ समय आप वेट कर सकते हैं, आपको PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका गिवन डेटा नोट करना है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें नोट करना है पहले। तो हमें दिया क्या हुआ है, एक कूलम, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। तो मतलब हमारे पास Q दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है Q हमारे पास गिवन है 1 कूलम, एक कूलम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो N से। तो N का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये तो बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता होता है कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये सारा डेटा जो है हमें काम आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप ये गिवन डेटा आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो किसी भी चीज का, तो ये गिवन डेटा जरूर से नोट करें। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज लेने वाला हूँ, जो भी वैल्यूज है वो पुट अप कर दिए देता हूँ। Q का वैल्यू 1 कूलम हमारे पास दिया हुआ है, N का वैल्यू कितना है, नहीं दिया हुआ है, यही तो निकालना है। तो N इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। अब हमें निकालना क्या है, हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है N। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जब आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बटे में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है। 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, बस इसको यहां से लिया, पुट अप कर दिया। मैं इसको रफ करने वाला हूं, इधर से रफ कर दिए देता हूं मैं, ये रफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास n इज इक्वल टू ये है। तो मैं करने क्या वाला, इसको सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हटा रहा हूं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना चला जाएगा ऊपर, 10। ठीक है, ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10⁻+19 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, ऊपर से नीचे लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाते हैं ऊपर से नीचे आने पर। अच्छा, नीचे क्या बचा हुआ है, 16, चूंकि हमने पॉइंट हटा दिया है 10 लगा दिया था।
अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ये 10 की घात 19 है, तो यहाँ से एक शून्य लेने वाला हूँ, एक जीरो यहाँ से लिया, कितना हो गया 100। तो अब इसके पास जीरो कितने बचे, 10 की पावर 18, ठीक है, कितना हुआ 16। इसे कैंसिल आउट कर दिए देता हूं मैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं हम इसे, 4 से इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। अब इसको n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 25 इंटू 10 की पावर 18 अपॉन 4, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, फॉर 4 छीके 24, ठीक है, पॉइंट लगाया, कितना बचा 1, यहाँ पे 1 बचा हुआ है, नीचे नोट कर लेता हूं मैं 6, 4 छीके 24, कितना बचा हुआ है 1, पॉइंट लगाया 10, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो हमारे पास n का वैल्यू निकल के आया है, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई यूनिट हमें यूज नहीं लेना, कोई मात्रक यूज नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कोई भी संख्या जब होती है तो उसके आगे यूनिट नहीं लगता। जैसे मैं कहूँ आपसे 10 आम 10 केले, तो इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगता। लेकिन जब हम वेट की बात करें, यदि 10 केजी, ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसके आगे तो यूनिट लगता है, लेकिन क्वांटिटी जो है, नंबर किसी भी चीज का, उसके आगे क्या नहीं लगता है, यूनिट नहीं लगता है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आप देख लें, नोट कर लें, यदि किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो एक बार ट्राई करें खुद सॉल्व करने की। मैं इसे रखता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास कूलाम का नियम। अच्छा, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए क्या कहता है? तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम ध्यान दीजिए, ये कहता है 1785 में एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट हुए कूलाम। उन्होंने क्या किया, आवेशों के मध्य, ऋणावेश या धनावेश, आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए एक फॉर्मूला प्रिपेयर किया। एक फॉर्मूला जो है वो इन्वेंट किया था इन्होंने। उस फॉर्मूले को, उस नियम को ही हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो बात की है 1785, 1785, इसमें इन्होंने कूलाम नाम की वैज्ञानिक ने क्या किया, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में एक संबंध स्थापित किया, ठीक है। अच्छा, आवेशों के मध्य लगने वाला बल एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था यदि माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज के पास अगर आप माइनस चार्ज लेके जाओगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। ऋणावेश के पास ऋणावेश लेके जाओगे तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। धनावेश के पास धनावेश लेके जाओगे तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ऋणावेश के पास धनावेश लेके जाओगे तो दोनों क्या करने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं, अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। इनके मध्य जो बल लग रहा है उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो इस बल का जो मान है वही, इन बलों के मध्य जो संबंध है वही बताया किसने, कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने। तो ध्यान दीजिए, ये क्या कहता है कूलाम नाम का साइंटिस्ट, ये कहता है दो स्थिर आवेशों के मध्य, ध्यान दीजिए, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब दो स्थिर आवेशों के मध्य कौन कौन सा बल लग सकता है, या तो आकर्षण बल काम करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल। यदि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल काम करने वाला है, और यदि विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल काम करने वाला है। तो इसने कहा दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट कर दिए देता हूं, जो ताकि आपको आसानी रहे इसे समझने के लिए। दो स्थिर आवेशों
के मध्य लगने वाला बल, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसा भी नोट कर सकते हो, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये माइनस माइनस है प्लस माइनस है, कैसे भी हो सकते हैं। इनके मध्य जो बल लगेगा, यदि मैं कहूं ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, ये प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, ये माइनस है ये प्लस है तो आकर्षण बल लगने वाला है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा इसके बारे में बताया किसने, कूलाम ने। इसने कहा इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F से दिखाते हैं, बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है बल समानुपाती होगा किसके, इन दोनों के आवेशों के परिमाणों के, Q1 into Q2, ठीक है। अब इसने क्या कहा, केवल परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, तो हमें चिन्हों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे चिन्ह यूज लेने की आवश्यकता नहीं, केवल परिमाण चाहिए, ठीक है। अच्छा, परिमाण और परिणाम इसमें कंफ्यूज होते हैं सर बच्चे, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। परिमाण और परिणाम, तो ध्यान दीजिए, ये परिमाण है ये परिणाम है। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी या फिर मैग्नीट्यूड, और ये होता है परिणाम जो है ये है रिजल्ट आपका, ठीक है। जैसे परीक्षा परिणाम जो आप बात करो, ये मैग्नीट्यूड क्वांटिटी होती है, परिमाण होता क्या है किसी चीज के आगे। जैसे मैं कहूं आपका वजन 50 केजी है, ठीक है, तो ये 50 केजी क्या है, ये जो आगे लिखा हुआ है ये अंकीय क्वांटिटी, ये जो है ये परिमाण है और ये इसका मात्रक है, ठीक है। भौतिक क्वांटिटी को लिखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, एक तो परिमाण और दूसरा एक मात्रा और एक मात्रक। तो ये जो मात्रा होती है 50 केजी, अभी 2 बजे हैं तो 2 बजे हैं तो 2 जो है 2 घंटे का समय हुआ तो 2 घंटे, यहाँ पे ये जो 2 है ये मात्रा है और मात्रा ही होता है परिमाण, जबकि ये मात्रक है, ठीक है। तो भौतिक क्वांटिटी को दो चीजों से दिखाया जाता है। इस परिमाण परिणाम को और डिटेल में जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आपको अपलोड कर सकता हूं, क्योंकि 11th क्लास का टॉपिक है, वहां पे आपने अच्छे से ठीक से इसको देखा होगा, ठीक है। फिर भी मैं इसे क्लियर कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप इसे नोट करें। तो ध्यान दीजिए, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। एक बात हो गई भाई, जो कूलाम ने कहा वो एक बात हमने कर ली है यहाँ पे। सेकंड इसने कहा, ठीक है, ये जो बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती? बल। ध्यान दीजिए, हमने बात करी थी दो आवेश Q1 और Q2, इनके मध्य हमें जाहिर सी बात है ये अगर ये समान है तो भी बल लगने वाला है, अगर विपरीत है प्रकृति में तो भी बल लगने वाला है। तो उस बल के लिए ही हम फॉर्मूला इन्वेंट करते जा रहे हैं, आवेशों के तो गुणनफल के समानुपाती। अब इनके मध्य की दूरी में सपोज कर रहा हूं, मान लेता हूं कितनी है, r है, स्मॉल r है। तो बल जो होगा, ध्यान दीजिए, बल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? मध्य की दूरी के वर्ग के। मध्य की दूरी कितनी है? r का वर्ग।
के। तो बल के लिए हमारे पास दो चीजें आई, ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कूलाम का। 1785 में कूलाम ने क्या कहा, दो स्थिर आवेशों के ध्यान दीजिए, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों की मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैंने डाल दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया। क्या समीकरण 1 और 2 को मैं एक साथ नहीं लिख सकता? ये समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 को मैं एक साथ लिख रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को मैं एक साथ लिख रहा हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं F जो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती है Q1 इंटू Q2 और व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के। एक साथ लिखा दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखिए F जो है वो समानुपाती है और यहाँ पे R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। मैं इसको अभी रफ कर दिए देता हूं। तो यहाँ पे ये जो है समानुपाती निशान है और हमें पता है जब भी समानुपात का निशान हटेगा एक नियतांक आएगा। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर के आएगा, हमेशा के नहीं आता है, यहाँ पे के आने वाला है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि समानुपाती निशान हटे तो के नियतांक आए। वो नियतांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक नियतांक आता है जब भी इस चिन्ह को हटाया जाता है, जब भी समानुपाती हटता है। तो मैंने इस चिन्ह को हटाया, इक्वल का निशान लगाया, इस इक्वल का निशान लगाते ही यहाँ पे एक समानुपाती नियतांक आ जाने वाला है और यहाँ पे आता है के, और ये के स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल के नियतांक आता है तो F इज इक्वल टू हो गया के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यही है कूलाम का नियम। इस इक्वेशन को हम कहते हैं कूलाम का नियम, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से फॉर्मूले से आप डेफिनेशन भी प्रिपेयर कर सकते हो, ध्यान दीजिए। तो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल F उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे k जो है वो समानुपाती नियतांक है, यहाँ पर k जो है समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक है और k का एक फिक्स वैल्यू यहाँ पे होता है, k इज इक्वल टू होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो k का एक फिक्स वैल्यू है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, ये यहाँ पे k का वैल्यू होता है फिक्स। अच्छा, k का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसे। और ये एप्सिलॉन नॉट है क्या? ये एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात या वायु में विद्युत कितनी आसानी से गति कर सकती है, इस बात को बताने वाली भौतिक राशि होती है विद्युतशीलता, और इसे एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात या वायु में आवेश या फिर विद्युत धारा कितनी आसानी से फ्लो हो सकती है, कितनी इजीली फ्लो हो सकती है, इस बात को बताती जो राशि है उसे कहते हैं हम निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। यदि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह ओनली एप्सिलॉन लिखूं, ये नॉट होता है नीचे जो लगा हुआ है, ओनली एप्सिलॉन लिखूं तो ये हो जाएगा माध्यम की विद्युतशीलता। किसकी विद्युतशीलता? माध्यम की विद्युतशीलता। किसी भी माध्यम में विद्युत धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होती है, इस बात को बताने वाली भौतिक राशि क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ एप्सिलॉन का भी एक वैल्यू होता है जिसे मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन का भी वैल्यू होता है
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जैसे इसके अपोजिट, ये जो है इसका अपोजिट इसका वैल्यू होता है। तो ये दो वैल्यू आपको लर्न रखनी है, याद ही रखनी है। के का वैल्यू 10⁻9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट फिर से देख लीजिए, ये है वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यहां से हम फॉर्मूला इसको नोट भी कर सकते हो आप। वैसे तो मैं नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, तो ध्यान दीजिए हमारे पास इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। एफ को मैं कैसे नोट कर सकता हूं, एफ को मैं ऐसे भी नोट कर सकता हूं। F इज इक्वल टू के का वैल्यू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कई जगह आपको ये ऐसे देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, ये है F। दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन जो है मैं आपको देने वाला हूं, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताना है। ध्यान दीजिए वो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। वैल्यू जो है वो नोट कर लीजिएगा आप, एप्सिलॉन नॉट और के की। ये है कूलॉम का नियम। और ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर देता हूं मैं इसे। क्वेश्चन है आपके लिए 8 माइक्रो कूलॉम व 4 माइक्रो कूलॉम। ठीक है, के ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। दो आवेश 6 × 10⁻⁻6 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण व प्रकृति बतानी है आपको, प्रकृति बताइए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। प्लस 8 माइक्रो कूलम व प्लस 4 माइक्रो कूलम के दो आवेश हैं जो 6 × 10⁻⁻6 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके मध्य आपको बल बताना है और बल की प्रकृति बतानी है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि जो प्लस 8 माइक्रो कूलम है इसको आपको कूलम में चेंज करना है। तो कूलम में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये माइक्रो जहां पे बना हो उसका मतलब है 10⁻⁻6। ये चेंज करना है आपको। बाकी आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। धन्यवाद।